शादी के महज 10 दिन के अंदर अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली दुल्हन सोनम रघुवंशी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम के साथ उसका प्रेमी राज और तीनों हत्यारे भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, जिससे राजा के कत्ल को लेकर कई नई खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब इस बात से भी पर्दा उठ गया है कि कातिलों ने सोनम के कहने पर ही राजा की हत्या की। इसके लिए सोनम ने कातिलों को 20 लाख रुपए भी दिए थे। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने अपने तीनों दोस्तों को 20 लाख रुपए की सुपारी देकर राजा की हत्या करवाने की प्लानिंग की। हत्या के समय सोनम भी वहां मौजूद थी और कातिलों से कह रही थी, इसे मारो और मारो। वहीं सोनम और राज के चैट से भी हत्या की प्लानिंग की बात सामने आई है, जिसमें सोनम ने राज को कहा था कि मेरा पति मेरे करीब आना चाहता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सोनम का क्या था असली प्लान? पुलिस के मुताबिक सोनम एक बेचारी बहू बनकर कुछ दिन अपने ससुराल में रहना चाहती थी और फिर अपने प्रेमी राज से शादी करके एक नया घर बसाने की सोच रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर उसने प्लानिंग की। प्लानिंग के मुताबिक वो राजा की हत्या को एक लूटपाट का केस दिखाना चाहती थी और फिर खुद पीड़ित बनकर अपने घर वालों का भरोसा जीतना चाहती थी। प्लानिंग के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या करने के बाद यूपी के गाजीपुर से अपने परिवार वालों को होटल में काम करने वाले एक लड़के से मोबाइल लेकर कॉल किया, लेकिन परिवार के पहुंचने से पहले सोनम को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और फिर मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या के बाद सोनम ने क्या क्या किया? हत्या के बाद सोनम ने पहले माओका डोक से शिलोंग तक टैक्सी ली और फिर गुवाहाटी पहुंची। वहां से वो ट्रेन द्वारा कथित तौर पर इंदौर चली गई। हालांकि पुलिस अभी सफर की पुष्टि करने में जुटी है। उधर तीनों हत्यारे भी टैक्सी से गुवाहाटी पहुंचे और वहां से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सईम ने बताया कि हत्या के बाद सभी आरोपियों की अलग अलग लेकिन सुनियोजित तरीके से की गई फरारी ये संकेत देती है कि पूरी वारदात और उसके बाद के भागने का प्लान पहले से तैयार किया गया था। एसपी सईम ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि हत्या के दिन सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और कुशवाहा तीनों हत्यारों से भी संपर्क में था। हालांकि सोनम का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सोनम पहले भी मेघालय आ चुकी थी और क्या उसने पहले से ही इस जगह को हत्या के लिए चुना था। आपको बता दें कि 24 साल की सोनम की शादी 21 मई को इंदौर निवासी 29 साल के राजा रघुवंशी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने हनीमून पर मेघालय जाने का प्रस्ताव रखा और 21 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे। इसके बाद वो चेरापूंजी घूमने निकले, लेकिन राजा और उसके परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि सोनम पहले से ही अपने फैमिली बिजनेस में काम करने वाले 21 साल के राज कुशवाहा से प्यार करती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।